Hello, bachcho, let's see this question. A train is moving at a speed of 220 meter per second towards a stationary object, emit a sound of frequency 1000 Hz. Some of the sound reaching the object get reflected back to the train as echo. The frequency of a echo as detected by the driver of the train is. सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा बच्चों डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन की। तो पहले हम कंडीशन को समझते हैं कि यहाँ पर हमें एक ट्रेन दे रखी है। ठीक है, और ये जो ट्रेन है ये v वेलोसिटी 220 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, और ये जिस तरफ चल रही है वहाँ पर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वहाँ से चल रही है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जब ये तो स्टेशनरी है तो 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि जब ये जा रहा था, ट्रेन जा रही थी, और एक और चीज़ दे रखी है हमें, वो दे रखी है कि यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो फ्रिक्वेंसी है साउंड की वो 1000 हर्ट्ज दे रखी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जब साउंड गया तो उसकी फ्रिक्वेंसी f1 है, और साउंड टकरा कर वापिस आया तो उसकी फ्रिक्वेंसी है f2। ठीक है, हम f1 और f2 को निकालेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले f1 की बात करता हूँ। तो f1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। ठीक है, f1 की बात करता हूँ मैं। तो हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड को मैं c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमें पता है डॉपलर इफेक्ट से कि मैं यहाँ पर क्या लूँगा, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, v ले लिया, जो स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है, अगर मैं उसको c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, c कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पर स्टेशनरी बताया हुआ है ऑब्जेक्ट को, और ये जो ट्रेन है ये ट्रेन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है। तो मेरा जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये ट्रेन इस तरफ जा रही है तो इसकी जो वेलोसिटी है ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है तो माइनस हो गया। ठीक है, और एफ नॉट फ्रिक्वेंसी हो गई। ये किससे लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने बाय डॉपलर्स इफेक्ट। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ। अगेन सेम एज मैं करूँगा, F2 के लिए मैं निकालूंगा। ठीक है, जब वो टकरा कर वापस आ रही है। तो F2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी मैं यही करूँगा, C ऊपर C नीचे, और F1 फ्रिक्वेंसी, क्योंकि जब ये टकराएगी तो किस फ्रिक्वेंसी से टकराएगी, यहाँ पर F1 से टकराएगी, तो मेरे को यहाँ पर F1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ तो टकराने के बाद ये वापस से किस साइड आ रही है, ऑपोजिट साइड जा रही है। ठीक है, तो अगर ऑपोजिट साइड जा रही है तो ये हो जाएगा प्लस v स्पीड ऑफ ट्रेन। और अगर मैं ऑब्जर्वर की बात करूं तो ऑब्जर्वर की कोई वेलोसिटी नहीं है तो वो हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो ये मेरी बन गई है इक्वेशन 2। अब अगर मैं F2 जैसे मेरा निकला है तो मैं यहाँ से अगर मैं F1 जो है, अब मुझे क्या दे रखा है, F0 F2 जो मेरे को क्या दे रखा है कि जो टकरा कर वापस आ रही है उसकी जो मेरे को अगर मैं बात करूं तो मेरे को क्या चीज़ दे रखी है, F0 दे रखा है मुझे 1000 हर्ट्ज। तो आई विल पुट दी वैल्यू ऑफ F0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वहाँ से मेरा F1 क्या आ जाएगा, C की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा जो 330 मीटर पर सेकेंड है, और 330 माइनस 220 जो कि मेरे को दे रखी है, और 1000। मैं इसको ऐसे रखूँगा ताकि मैं F2 में इसको पुट कर दूँ। पुट दी F1 इन F2।
इक्वेशन। तो यहाँ से मेरा जो F2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 330 प्लस 220 अपॉन में 330 मल्टीप्लाई 330, और ये अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो जो भी कट रहा है उसको काट दूंगा, 33 से 33 कट गया, और मेरा जो आएगा यहाँ से 055 अपॉन में 11 100, और ये कितने टाइम्स, 50 टाइम्स, मतलब मेरी जो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 5000 हर्ट्ज। और यही मेरा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।